नमस्कार दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। ये क्वेश्चन मुझसे कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट के बारे के संबंध में पूछा गया है। जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया या जब मेरे व्हाट्सएप पे इसका जो रिफ्लेक्शन जो टाइम डिलीवर्ड का आया वो 11:49 पर चंडीगढ़ के अंदर मैंने ये मैसेज को देखा है और 29/7/2023 शनिवार का टाइम है। तो इस क्वेश्चन से जब कुंडली लगी है आप देख सकते हैं। देखिए, वैसे मैं एक चीज यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, वो एक डिफरेंट टाइप की एस्ट्रोलॉजी करते हैं। लेकिन क्योंकि मैं कॉर्पोरेट हाउस या जो इस वाली एस्ट्रोलॉजी को नहीं देखता हूँ, पॉलिटिक्स वाले को, लेकिन फिर भी क्योंकि एक लर्निंग पर्पज से अगर मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं उसके ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो भी मेरी अपनी टेक्निक है उन चीजों को मैं यहाँ एनालाइज करके इन चीज के द्वारा आपसे शेयर कर रहा हूँ। मेरा किसी पक्ष या विपक्ष से या किसी राजनीतिक पार्टी से अगर कोई संबंध मैं रखता भी हूँ दिल से, तो मैं ओपनली किसी को बोलता नहीं। मुझे कोई भी पार्टी कभी भी इंडिविजुअल लाइकिंग और डिसलाइकिंग इलेक्शन से पहले होती है। इलेक्शन होने के बाद जो भी सरकार बनती है वो हमारी सरकार होती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो भारतीय सरकार हो। तो उस चीज को अगर देखने के लिए हम देखें तो 7 नंबर का लगन बना है, लग्नेश ही वक्री होकर जो है सिंह राशि में एकादश भाव में बैठ गया है। यानी लग्नेश का कहीं ना कहीं सरकार के साथ संबंध बन गया। पहली बात तो यहाँ से मुझे बता देता है या इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई अगर लग्नेश अगर जहां पर जाके बैठेगा क्या वो उस राशि या उस ग्रह से संबंध बनाता है। दूसरा बात, जो चंद्रमा का है, चंद्रमा का संबंध हमेशा क्वेश्चन से होना चाहिए, जो वैदिक का एक नॉर्मल कंसेप्ट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो कंसेप्ट है वहां चंद्रमा का संबंध किसी भी प्रकार से क्वेश्चन से होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार से संबंध है। सूर्य चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, वो भी 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो ये एक डायरेक्टली यहाँ से संबंध बनता है। दूसरा संबंध जो है, जो हम भृगुनंदी नाड़ी में देखते हैं, भृगुनंदी नाड़ी में पर्टिकुलरली मैं होरा को बहुत वेटेज देता हूँ। मैं प्रश्न कुंडली का जो कोर्स भी कराता हूँ उसमें होरा लॉर्ड को बहुत संबंध देता हूँ। और इस कुंडली में जो ये 11:49 का जो होरा जो डिस्प्ले हो रहा है, वो डिस्प्ले के अगर मैं जगन्नाथ होरा का जो सॉफ्टवेयर का उसका रेफरेंस लेता हूँ, चाहे ये चार्ट यहाँ पर राशरा सॉफ्टवेयर से संबंधित है, लेकिन फिर भी जो वहां पर प्लेनेट बने हैं उसका सूर्य से बिल्कुल वहां पर उसका संबंध बन रहा है। तो ये होरा लोड वहां पे भी क्वेश्चन को जस्टिफाई करता है, यानी ये क्वेश्चन जातक की तरफ से जेन्युइन है। और एक वहां की जो स्थिति है अभी वहां पर जो गवर्नमेंट को लेके या गवर्नमेंट के जो प्रोमिस को लेके जो वहां लोगों के मन में जो दुविधा आनी है उस चीज को भी ये करेक्टली इंडिकेट करता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चंद्रमा का इस चार्ट में 8 नंबर राशि होने में लेके कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो मन में है, जो अभी लोगों की हिडन है, जो लोगों के जो पूछने वालों के, या कह सकते हो कि एक्चुअल गवर्नमेंट तो किसी प्रॉमिस के हिसाब से बन गई है, क्या वो गवर्नमेंट अपने प्रॉमिस डिलीवर कर पाएगी, इसको लेके यहाँ पर लोगों में दुविधा बनी है शायद इसी करके। और ये जो चंद्रमा और सूर्य का जो आपस में संबंध भी है, ये 4, 8, 12 जल तत्व की राशि में कहीं ना कहीं ये चीज को भी इंडिकेट करता है। दूसरी बात, अगर मैं सीधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से करूं, लगन में जो केतु का बैठना या जुपिटर का राहु केतु एक्सिस में आ जाना, ये कहीं ना कहीं, और यहाँ पे जुपिटर और राहु का जो सामने जो पब्लिक है, या जो आप कह सकते हैं अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो ये इसमें से पूरा केंद्र के हाउसेस का ही अगर हम एक तरह से संबंध करें तो इस टाइम पे किसी भी रूप से कोई स्थिति अच्छी नहीं दिख रही मुझे। पर्टिकुलरली जब लग्नेश का और सप्तमेश का जब आपस में संबंध होना सूर्य की राशि में और वहां पर वक्री हो जाना लग्नेश का, तो ये क्वेश्चन में ये तो दिख रहा है कि ये गवर्नमेंट जो प्रेजेंट बनी हुई है, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो अभी बनी हुई है, इसका कहीं ना कहीं समय से पहले जो प्रॉमिस किया हुआ है। देखिए, जब ये गवर्नमेंट बनी, जहां तक मुझे उस व्यक्ति ने बताया है कि 2.5 2.5 साल का कुछ ऐसा 2
एक फ्यूचर चीफ मिनिस्टर तैयार है या एक प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर तैयार है, वैसा बोला गया है। लेकिन वो 2.5 साल से भी पहले इस सरकार के चेंज होने के, चाहे वो चीफ मिनिस्टर का किसी भी रूप से बदलना यहाँ पर मुझे इस कुंडली में दिखता है, चाहे वो पार्टी बदले जिसकी सरकार है, या पार्टी में कोई विद्रोह हो, या किसी भी रूप से इस सरकार का बदलना तय है। जो मैं इस कुंडली के हिसाब से देख पा रहा हूँ, इसके बराबर में एक वहां के प्रोमिनेंट नेता की मैंने यही देखने के लिए कुंडली लगाई है। इस कुंडली में उस नेता की भी जो अभी ग्रह दशा चल रही है, उस ग्रह दशा के हिसाब से प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो 3 चांसेस उसको आने वाले टाइम पे देंगे कि वो चाहे जब चाहे उन 3 चांसेस में सरकार को बदल सकता है या बदलने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन वो बदलेगा किसके साथ मिलके? वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की आपस में संबंध होगी, या स्टेट गवर्नमेंट के जो एमएलए हैं उनकी और जो पार्टी की जो मुखिया होंगे उनकी सहमति से होगा। इसके बारे में एनालिसिस का कोई विशेष टिप्पणी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट जो चेंज होने के मैंने 3 जो पीरियड निकालने में हैं, उन मेरे हिसाब से 15/6/2023, अभी यहाँ पर 7वां महीना चल रहा है, 15/6/2023 से लेके 16/11/2023 के बीच में ये यहाँ पर डिसाइड हो जाएगा 99% कि भाई ये इस गवर्नमेंट को हमने कितना टाइम और देना है। लेकिन उसके बाद जैसे ही 16/11/2023 से लेके 18/5/2024 के बीच में, जहां तक मुझे लगता है ये गवर्नमेंट बदल जानी चाहिए। लेकिन बाय हुक एंड क्रुक अगर ये चीज यहाँ पर सरवाइव नहीं करती मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से, तो अगर ये चीफ मिनिस्टर का टेन्योर 2.5 साल वाला पूरा नहीं होते हुए दिख रहा, वो ये दो ही बनते हैं, 15/6/2023 से 16/11/2023 के बीच में, या जो दूसरा बन रहा है 16/11/2023 से लेके 18/5, यानी कंटिन्यूअसली ये पीरियड है। अप्रोक्सीमेटली आप ये कह सकते हैं 11 महीने का टाइम है जिसमें ये हो जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरी बात करते हैं कि वो टाइम पीरियड के बीच में ही पूरा करके जाते हैं, तो वो फिर आप कभी भी आप कह सकते हैं जनवरी 2025 में इसके चेंज होने के होंगे, जैसा कि वो यहाँ पर लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी या लोगों से जो प्रॉमिस हुआ होगा उसके नजदीक का आसपास ट्रेड है। लेकिन मैं अपने जो प्रिडिक्शन के हिसाब से जो तीनों टाइम पीरियड में से जो मिडल वाले प्रिडिक्शन का टाइम पीरियड है 16/11/2023 यानी 16 नवंबर 2023 यानी दिसंबर से पहले 16/11/2023 से लेके, और ये जो पीरियड है 18/5/2024, यानी तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए होंगे या होने वाले होंगे, मुझे इसका अंदाजा नहीं है अभी क्या डेट आएंगी क्या नहीं आएंगी। तो उस दौरान का टाइम पीरियड मैं टेंटेटिवली मान के चलता हूँ। ये जातक जो जिसकी बराबर कुंडली लगी हुई है, और यही प्लैनेट जब देखेंगे इसके चार्ट में खुद सन मून और मरकरी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इन्हीं 3 प्लैनेट्स का इस पर्सन कुंडली के साथ कहीं ना कहीं संबंध है। और ये सूर्य की राशि, ये जो शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, और शुक्र एग्जॉल्टेड होके यहाँ पर इस जातक की कुंडली में 12th हाउस में बैठा हुआ है। कोई हिडन एजेंडा, कोई हिडन बाहर के लोगों के, क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि भाई कर्नाटक की जो लॉबी सिस्टम है वो सिंगापुर से कंट्रोल होती है। लेकिन उसका एक्चुअल रीजन जहां तक मुझे पता है वो ये है कि बेंगलोर वगैरह की जो आईटी कंपनीज हैं या बड़े कॉर्पोरेट हाउस हैं, उनके सबके हेड ऑफिस सिंगापुर में है। और अगर वो कॉर्पोरेट हाउस वाले लोग खुश ना हो या गवर्नमेंट की पॉलिसी उन्हें तंग करे, तो सिंगापुर से बेस्ड वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन आम आदमी को ये मिस कुछ कंसेप्शन रहता है, उसके बेसिस पे वो इन चीजों को देखते हैं। लेकिन अगर इसी चीज में मैं अगर आपको मैं भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इन सब से मैं आपको बता चुका हूँ, जो आजकल मैं प्रैक्टिस करता हूँ ये जमा कोल के ऊपर किसी चार्ट में लगाने के बाद प्रश्न कुंडली में ही इसका भी अगर मैं देखता हूँ। देखिए जो कबूतू जो है वो सीधा लगन में ही आ गया है, और लगन में कैलकुलेट करके अगर आ रहा है वहां पर, तो वो वहां पर डैमेज ही करेगा। तो इस क्वेश्चन को जो है, वो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि भी ये जो पूछा गया है कि भी कितना पीरियड आएगा, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिस्ट्रक्शन का, या जो कह लीजिए वहाँ केतु भी है कवितु भी है। हाँ, कभी कभी गुरु ठीक कर देता है, लेकिन गुरु जो इसको ठीक करने की कैपेबिलिटी रखता है वो नवंबर 2000
2000 अभी जो नवंबर जो चल रहा है 2023 का, इसमें राहु ने भी ट्रांजिट कर लेना है, गुरु ने तो यहाँ पर जो रहना है वो अप्रैल तक रहना है। तो इसी दोनों पीरियड में, दोनों पीरियड पहले में राहु की वजह से एक्टिवेट हो जाए या जुपिटर की वजह से हो जाए। पॉलिटिक्स में हमेशा राहु ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है, इसीलिए उस चीज को जब वो एक्टिवेट कर देगा, अब एक्टिवेट का तो वो जब जाने से पहले वो पहले करेगा, और जो टाइम पीरियड जो उसने दे रहा है वो अपना बदलने के बाद वो चला जाएगा 12 नंबर की राशि में, शुक्र में। तो मुझे ये पूरा इस क्वेश्चन पे जो पूछा गया है, जो मेरी अपनी स्टडी है, मैं एक इसको वीडियो की फॉर्म में पहले इसलिए डाल रहा हूँ कि अगर एक मेरे यूट्यूब यूजर ने अगर कहीं से रेफरेंस लेके मुझसे पूछा है, अगर मैं, माफ कीजिएगा बिजली भाग गई थी या डिस्कनेक्ट हो गया था नेट, उसकी वजह से ये सेंटेंस बोलते बोलते, अब मैं वीडियो चार्ट शेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको एनालिसिस किया है, इस एनालिसिस के हिसाब से मुझे लगता है अवश्य ही ये जो पीरियड है, ये जो 18/5/2024, 16/11/2023 से 18/5/2024 में इस सरकार के किसी भी प्रकार से जो लीडर है, नेता है, इस गवर्नमेंट को बदलने की संभावना मुझे बहुत ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन ये एक्टिवेशन जो पीरियड है, ये 15/6/2023 से 16/11/2023 के बीच में हो चुका होगा। और इसका एक्टिवेशन पीरियड जो अभी वहां पर आपने देखा होगा कि इन्होंने एक पार्टी बना के एक नया ग्रुप बनाया है, वहां पर इन्होंने अध्यक्षता की थी, उसका सीड वो जो हुआ है, ये जो लीडरशिप की जो हुई है, जो मीट हुई है, ये 15/6 के बीच में हुई है। सीड होने का कारण वही है। तो जय श्री राम, देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला। अगर आपको ये पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को और लोगों में भी फॉरवर्ड करें। जय श्री राम।